एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम इज स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष 8 अगस्त को आगरा में संगठनात्मक बैठक करेंगे। इसके साथ ही विधायकों और एमएलसी के साथ भी चिंतन प्रस्तावित होगा। चंबल की जलस्तर का जायजा लेने पहुंचे आईजी आगरा ने किया निरीक्षण। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जल पुलिस एवं स्थानीय पुलिस के साथ पीएसी को किया गया तैनात। पिनाहाट स्थित चंबल नदी घाट पर किया गया निरीक्षण। थाना कमलानगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लग्जरी साइकिल चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पास से 18 रेंजर साइकिल हुई बरामद। दीपक माहौर 8 महीने से लगातार चोरी की घटना को दे रहा था अंजाम। पुलिस ने भेजा मासूम बच्चों के माता पिता को जेल। घर में लगा दी सील। दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर 3 मासूम। रिश्तेदारों ने भी बच्चों को घर पर रखने से किया इनकार। नानी बच्चों को थाना ताजगंज लेकर पहुंची। आगरा ग्वालियर रोड स्थित न्यू सुरक्षा विहार कॉलोनी में 50 वर्षीय निहाल सिंह तोमर पिछले 3 दिन से लापता। 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा कोई सुराग। फिरोजाबाद में श्री राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर अखंड हिंदू महासभा ने 1100 दीपक जलाकर मनाई खुशियां। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताया हर्ष। फिरोजाबाद में थाना क्षेत्र में 22 दिन पूर्व बकरी पशु व्यापारी से हुई लूट का हुआ खुलासा। पुलिस ने 3 लुटेरों और एक मुखबिर को किया गिरफ्तार। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। लोहरगंगा नहर पुल निर्माण के 1 वर्ष बाद गर्जा महाबली। सड़क निर्माण में बाधा बने गेस्ट हाउस पर चला बुलडोजर। फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद नगर रेलवे स्टेशन नहर पुल का मामला। झांसी से दिल्ली जा रही स्लीपर कोच बस खड़े ट्रक में जाकर टकराई। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बात की घटना। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की हुई दर्दनाक मौत। रसूलपुर पुलिस व जीआरपी पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जिला अस्पताल। थाना रसूलपुर के आसफाबाद फाटक के समीप की घटना। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के लालपुर मंडी के समीप पुलिस कार्रवाई से परेशान होकर ऑटो चालकों ने लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर खुलवाया जाम। शहर की पॉश कॉलोनियों से महंगी साइकिल चुराने वाले एक बेबी चोर को कमलानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोर 10,000 की साइकिल को मात्र 1,000 में बेचकर अपने खर्चे पूरे करता था। थाना कमलानगर पुलिस ने बृहस्पतिवार देर शाम को इस बेबी चोर को गिरफ्तार किया। शहर की पॉश कॉलोनियों में से महंगी साइकिल चुराने वाले एक बेबी चोर को कमलानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके निशाने पर महंगी साइकिल रहती थी। उसकी नजर पड़ी कि पलक झपकते ही वह साइकिल को उठाकर रफू चक्कर हो जाता था। 10,000 की साइकिल को भी मात्र 1,000 में बेचकर अपने खर्चे पूरे करता था। थाना कमलानगर पुलिस ने बृहस्पतिवार देर शाम को इस बेबी चोर को गिरफ्तार कर लिया। थाना कमलानगर के प्रभारी निरीक्षक नरेश शर्मा ने बताया कि आरोपी पटेल नगर स्थित मस्ता की बगीची निवासी दीपक माहौर उर्फ बेबी चोर है। उसे मनोहरपुर पुष्पांजलि सिटी आवास योजना के पास से चोरी की एक साइकिल के साथ पकड़ा गया। घरों से चोरी करने से लोगों ने उसे बेबी चोर कहना शुरू कर दिया था। पकड़े गए बेबी चोर ने बताया कि वह 1 साल से चोरी कर रहा है। मां घरों में काम करती है। जब वह काम पर चली जाती है तो वह पड़ोसियों का कुछ सामान उठा ले जाता है और कॉलोनियों में घूमता रहता है।
महंगी साइकिल को मौका देख पार कर लेता है। अब तक लगभग 30 साइकिल वह चोरी कर चुका था। 18 साइकिल उससे बरामद हुई हैं। इनमें कमलानगर में से चोरी की गई साइकिल भी है। पुलिस ने बताया कि दीपक के मुताबिक उसका 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। पेट में चोट है, इसकी दवा के लिए उसे रुपए की जरूरत है, इसके लिए वह साइकिल चोरी करता है। आगरा ग्वालियर रोड स्थित न्यू सुरक्षा विहार कॉलोनी में 50 वर्षीय निहाल सिंह तोमर पिछले 3 दिन से लापता है। निहाल सिंह तोमर सुरक्षा विहार कॉलोनी में परचून की दुकान चलाते थे। निहाल सिंह बुधवार दोपहर घर से सदर बाजार की कहकर निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। आगरा ग्वालियर रोड स्थित न्यू सुरक्षा विहार कॉलोनी में 50 वर्षीय निहाल सिंह तोमर पिछले 3 दिन से लापता है। निहाल सिंह तोमर सुरक्षा विहार कॉलोनी में परचून की दुकान चलाते हैं। निहाल सिंह बुधवार दोपहर घर से सदर बाजार की कहकर निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं पहुंचे, तो परिवार खोजबीन में जुट गया। 3 दिन बीत जाने के बाद कोई सुराग नहीं लगा है, जिससे परिवार के लोग बेहद परेशान हैं। परिजनों का कहना है कि वे थाने और चौकी के चक्कर लगा रहे हैं। मेरे पिताजी 4 तारीख सुबह 11 बजे से लापता हैं। वो बोल के गए थे सदर जा रहा हूँ आइसक्रीम वाले के पास, और आइसक्रीम वाला बोला है आइसक्रीम वाले के पास पहुँचे नहीं। क्या करते थे पता? मेरे पापा दुकान चलाते थे परचूने की। पुलिस में रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। कितने दिन हो गए? आज 2 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। घर में किसी प्रकार का विवाद? कोई विवाद नहीं। क्या लग रहा है, पापा की पकड़ हो गई? पता नहीं क्या हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, कहीं जा सकते हो? कहीं जा सकते हो सकता है, क्योंकि उन्हें बीपी लो हो जाता है, बाई चांस कहीं दिक्कत हो गई हो, ऐसा ही हो सकता है। हाँ, निहाल सिंह। कितने दिन से गायब है वो? 3 रात। कहाँ गए थे, क्या कह के गए थे? जो गए हम बर्फ बाइक के जा रहे। फिर वापस लौटे? कितने दिन हो गए? आ जाएगा 3 रात। खोजने का प्रयास किया? कर रहे तो से रंग पर मिल रहा ही ना कर। लड़के गए थे कि ऐसे ही चले गए थे? कचना नहीं लड़के गई। कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं जानते तो कोई ऐसे चल गई है। किसी प्रकार की कोई परेशानी थी उन्हें? और बीपी हो जाते है, टेंशन रहती है। पुलिस क्या कह रही है? जो कह रहे हैं जो वैसे कचूना कह रहे हैं। अच्छा, और किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं थी परिवार में? वो कचू नहीं आती कभी। नाम प्रशांत। क्या परेशानी है परिवार में? सर बहुत सारी परेशानी है सर। हमें अभी तक हमारे ताऊजी नहीं मिले हैं। कितने दिन हो गए? आज 3 दिन होने पे आ गए पूरे। क्या करते थे आपके ताऊजी? हमारे ताऊजी छोटी सी शॉप चलाते हैं, न्यू सुरक्षा में रहते हैं। क्या लग रहा है? खोजबीन का प्रयास किया? सर किया, लेकिन हमारे सब रिश्तेदारों ने भी किया, हमारे घर वालों ने, हमारे चाचा जी ने भी और ताऊजी ने भी। सबने जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा अभी तक। पुलिस में गए? क्या कहती पुलिस? वो बोल रहे थे हम कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है उन्होंने। कितने दिन हो गए? 3 दिन होने पे आ गए। आज 11 बज गए, मतलब 3 दिन हो गए। कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। किस प्रकार का परिवार में माहौल है? सर अभी तक लोगों ने सही से खाना भी नहीं खाया है, और मतलब परेशान से कुछ ज़्यादा टेंशन से में है। लेकिन अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी है। उनका कहना है कि जबकि उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है, पूरा परिवार और रिश्तेदार निहाल सिंह की खोजबीन में जुट गए हैं। हमारी लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस ऑफिसर से बात हो रही है। डीएम एसपी लगातार टच में है, कमिश्नर साहब से भी हम लोग बात कर ही रहे हैं लगातार, और सभी जिलों के आसपास सभी जगह के हालात भी ले रहे हैं कि कहां पर ऐसी स्थितियां हैं जहां हम लोगों को इंटरवीन करने की आवश्यकता है। फिलहाल आज मैं खुद इसीलिए आया था कि कल जब डीएम एसएसपी आए थे तो उनसे बात हुई, तो अभी कोई ऐसी बहुत स्थिति गंभीर नहीं है जिसमें लोगों को पलायन करना पड़े या अपनी चीज़ों को छोड़ना पड़े, क्योंकि कई लोग यहाँ 2 घर बनाते हैं, एक नदी के पाट के पास होता है, एक उनका गांव में घर होता है, तो कुछ लोग जरूर अपने घरों में गए हैं। 1-2 गांवों में, जैसे बीच का पूरा है, मनसुखपुरा का 1-2 गांव है, यहाँ पर जरूर कुछ लोगों को स्कूल में या उसमें कम्युनिटी हॉल में रखा गया है, और उनके लिए जो बेसिक अरेंजमेंट्स है वो किए जा रहे हैं। अभी मैं देखने आया था, कल जो पानी काफ़ी ज़्यादा था, 134 या 135 फीट पार कर रहा था, वो आज 132.3 में है। काफ़ी इसमें गिरावट आई है, और अभी स्थिति उतनी विकराल नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमारे पास अपनी जल पुलिस है, एसडीआरएफ की ज़रूरत पड़ेगी उसको हमने रखा हुआ है, पीएसी की फ्लड प्लाटून हमारी तैयार है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम लोगों ने राहत शिविरों में यदि ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराना, उनको फर्स्ट एड देना, खाद्य सामग्री, कुछ आज राशन आए भी हैं, और भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसके पैकेट्स तैयार कराना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और क्राइम किसी तरह का ना हो, कोई छीना झपटी ना हो, उन सब के लिए हम लोगों ने अपनी ब्रीफिंग भी कर दी है सभी को।
और चूंकि गांव के ही लोग आपस में प्रभावित हैं और उनके सर्वाइवल का अगर इशू कल को आता भी है तो एक दूसरे की मदद ही होगी। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइम फ्रंट पे बहुत इशू होने वाला है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, बहुत अभी कंट्रोल में है और हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। यहाँ तक कि जो पानी छोड़ा जा रहा है उस पर भी नज़र है। आज भी जैसे इंजीनियर हैं इनके जो जेई हैं जल विभाग के, उनसे भी बात हो रही है और अगर कोई ऐसी स्थिति लगती है तो हम अपनी पूरी तैयारी में हैं, किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी से निपट सकते हैं। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बात पर शुक्रवार की सुबह तड़के चीख पुकार मच गई। झांसी से दिल्ली जा रही स्लीपर कोच बस खड़े ट्रक में जाकर घुस गई। इसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बात पर शुक्रवार की सुबह तड़के चीख पुकार मच गई। झांसी से दिल्ली जा रही स्लीपर कोच बस खड़े हुए ट्रक में जाकर घुस गई। इसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, पूरा हादसा तकरीबन सुबह 4 बजे हुआ, जब बस चालक की नींद की वजह से झपकी लग गई और बस खड़े ट्रक में जा टकराई, जिसमें तकरीबन 20 लोगों को चोटें पहुंची। चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए आगरा भेज दिया है। वसीम अली कहाँ से आ रहे थे? झांसी से। अच्छा, जा कहाँ रहे थे? दिल्ली। कितनी सवारी होंगी बस में? लगभग 25-30 सवारी हैं। अच्छा, क्या मामला हुआ था? कैसे एक्सीडेंट हो गया? ऐसे हुए, ड्राइवर साहब की अब नींद लग गई। अच्छा, नींद लगी इसी मारे एक्सीडेंट, खड़े हुए ट्रक में मार दी उन्होंने गाड़ी। कितने बजे की घटना है? सुबह 4 बजे समथिंग की, 3:30 बजे की घटना है ये। सो रहे थे हम तो उठे, जैसे धमाका हुआ तो पूरा शरीर सुन्न हो गया था हमारा। शरीर में जान है ही नहीं है, बस मर चुके ऐसा लग रहा था। कितने लोग घायल हुए? 18-19 लोग घायल हो चुके हैं। जी, हमें भी आई है। राजेश नाम है हमारा। क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है। अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ था, कौन चला रहा था? जब ड्राइवर चला था हम सो रहे थे। क्या नाम है उनका? लोकेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ललितपुर। अभी ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? ये गाड़ी आई थी झांसी से। जहाँ आ रही थी? दिल्ली। कितनी सवारी होंगी 24-25 सवारी थी। कितने बजे की घटना है? पहुँचेगी जी 3:30 बजे। आपकी आप कितने बजे पहुँचे? हमारी तुरंत खुल गई, मतलब जैसे गली से उठ गए हम। हादसे की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हाइड्रा की मदद से ट्रक और बस को रोड से हटा दिया और घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल भिजवा दिया गया है। फिरोजाबाद में थाना एका क्षेत्र में 22 दिन पूर्व बकरी पशु व्यापारी से हुई लूट का हुआ खुलासा। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गैंग का सरगना सिंघम के साथ 3 अन्य बदमाश भागने में रहे कामयाब। वहीं पुलिस ने 3 लुटेरों और एक मुखबिर को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना कस्बा एका क्षेत्र में कुछ दिन पहले पशु व्यापारी से सुबह 5 बजे 1,50,000 रुपए की लूट की थी। आज 3 हफ्ते बाद थाना एका पुलिस एसओजी व सर्विलांस टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली, 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ला एवं एसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण एवं सीओ जसराना ने 22 दिन पूर्व हुई व्यापारी से लूट की घटना का खुलासा किया। सर, ये किस थाने पर खुलासा है? किस थाने खुलासा किस तरह का? भाई देखिए, ये 14 तारीख को 14/7 को एक पिकअप को लूटा गया था। ये 5 लोग थे उसको लूटने में, 2 मुखबिरी में थे। ये 3 गिरफ्तार हैं लूटने वाले, 1 गिरफ्तार है मुखबिरी वाले। इन लोगों ने ओवरटेक करके वो पशु व्यापारी बकरी खरीदता था, उसके 10,45,000 रुपए इन लोगों ने हैरियर गाड़ी से ओवरटेक करके लूट लिए थे। और इसमें हम लोग बहुत परेशान रहे। कम से कम सैकड़ों लोगों को मैंने परीक्षण किया इसमें अपराधियों का, तब जाके कि मुझे परीक्षण में सफलता मिली इसमें। और इनसे बरामदगी हमारी 6 लाख रुपए बरामद हैं। अभी जो फरार हैं, 3 फरार हैं, उनके ऊपर भी 1.5 लाख रुपए सबके हिस्से मिले थे। वो 4.5 लाख रुपए भी मिलने बाकी हैं। 6 लाख की बरामदगी है। गाड़ी अभी हमारी नहीं मिल पाई है, वो जिसके पास है मुझे पता है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम गाड़ी भी बरामद कर लेंगे। इस तरह से बहुत सटीक खुलासा, विश्वास पैदा करने वाला खुलासा हुआ है। 14 जुलाई को पशु व्यापारी से बदमाशों ने 10,50,000 रुपए की लूट की थी, जिसका पुलिस ने शुक्रवार को 6 लाख लूट के रुपयों के साथ 4 बदमाशों को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। ऐसा हुआ है, इसमें विशेष योगदान ये यशो रामगढ़ का, यशो एका का और हमारी सर्विलांस की टीम विक्रांत का, इन लड़कों ने बहुत मेहनत किया। इस पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर करता हूं। इनके
हौसला अफजाई के लिए, और उम्मीद करता हूं कि एक एक घटनाओं को हम लोग यहाँ खोलने में सफल होंगे। क्राइम ब्रांच बन के ये अपराध करते जैसे हाँ, अभी इसने बताया, जैसा सुना आपने, ये बताते थे कि मैंने पूछा तुमने कैसे किया, कहना था इसका कि सर पैसा नंबर 2 का था, तो हमें ये सूचना थी कि इसकी रिपोर्ट वो नहीं कराएगा। इससे पहले एक घटना इसके साथ हुई थी, इसने रिपोर्ट नहीं कराया था, उस भरोसे इन्होंने कि क्राइम ब्रांच बनकर बोलूंगा तो पैसा हमको दे देंगे, और ये रिपोर्ट कहीं नहीं कराएंगे क्योंकि नंबर 2 का पैसा है। इन अफजल के पास कुछ असले भी बरामद हुए सर? असलहे बरामद है इनके पास से, 4 अदद तमंचे बरामद हुए हैं और 11 अदद जिंदा कारतूस है। चोरी की मोटरसाइकिल 2 अदद है और व्यापारी का लूटा हुआ 6 लाख रुपए है इनके पास। ठीक, थैंक यू। गैंग का सरगना सिंघम के साथ 3 अन्य बदमाश भागने में कायम रहे। उन 3 बदमाशों को ढूंढने में पुलिस टीम बनाकर दबिश भी दी जा रही है। साथ ही साथ गैंग के सदस्य कुख्यात पूर्व में भी दे चुके हैं दर्जनों हत्या, लूट व डकैती की घटनाओं को अंजाम। थाना एसओ रामगढ़ हरविंद्र मिश्रा व थाना अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा का पुलिस के सहयोग से हुआ यह बड़ा खुलासा बहुत ही काबिल तारीफ है। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला एवं एसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण ने किया पूरे घटनाक्रम का खुलासा। फिरोजाबाद में श्री राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर अखंड हिंदू महासभा ने 1100 दीपक जलाकर खुशियां मनाई और वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताया हर्ष। बता दें, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शुक्रवार को श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ पर अखंड हिंदू महासभा के तत्वाधान में एक कार्यक्रम को कर 1100 दीपक जलाकर खुशियां मनाते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर हर्ष जताया। वहीं इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं भगवान राम से जुड़ी हुई हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भव्य दिव्य रूप से तैयार हो रहा है। हम सभी को भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जी मैं ब्रजेश भदौरिया जी, मैं इसमें जिला प्रभारी हूँ अभी। और जो ये प्रोग्राम जो चल रहा है वो हमारा ये जो 1 साल पहले राम जन्मभूमि में जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, हाँ जी, तो उसकी आज वर्षगांठ के रूप में हम मना रहे हैं इसको, और आगे भी कोशिश करेंगे इसी तरीके से मनाते हैं। क्या आगे हर साल यही प्रोग्राम करते हैं इसी तरीके से? इसी तरीके, मतलब भगवान राम की खुशी के कारण जो जन्मभूमि में, बिल्कुल भगवान राम की जन्मभूमि की जो खुशी है, अगर भगवान श्री राम जी की कृपा बनी रही तो इस बार 1100, अगली बार 2100 का हुआ। जी आपका? मेरा नाम अर्जुन सनबरिया है, मंडल मंत्री आगरा, अखंड हिंदू महासभा फिरोजाबाद। तो आपने सर जी ये दीप प्रज्वल का काम किया हुआ है, ये किसके लिए किया है? आज से 1 वर्ष पहले 5 अगस्त के दिन ही हमारे राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, जिसके आज हम प्रथम वर्षगांठ का प्रोग्राम रखा है। आज हमने 1100 दीपकों का प्रज्वलन कर रहे हैं और ये प्रोग्राम अखंड हिंद महासभा के तत्वाधान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक वाजपेयी जी के निर्देशानुसार माननीय राष्ट्रीय महामंत्री रविशंकर पांडे जी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। आपको? मेरा नाम पीलू राठौर। जी, पीलू राठौर जी। जी, आपने दीपक का प्रोग्राम किया हुआ है, किस उद्देश्य से किया हुआ है? ये हमने किया है भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि, जहाँ पर 452 वर्षों से मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिसका हमारे संग हिंदू भाइयों ने पुरजोर समर्थन किया, जिससे मंदिर की नींव का पूजन होगा आज से 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष पहले मतलब राम जन्मभूमि का शिलान्यास पूजन हुआ था। हाँ, उसका 1 वर्ष हो चुका है, इसके लिए उसका जन्मोत्सव मना रहे हैं। कितने दीपकों से कराया आपने? ये 1100 दीपक हैं। 1100 दीपक के। आगे कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर निर्माण का रास्ता केंद्र की मोदी सरकार के अथक प्रयासों से प्रशस्त है। फिरोजाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। रसूलपुर पुलिस व जीआरपी पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। बता दें, घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना रसूलपुर के आसफाबाद फाटक के समीप पोल नंबर 1229 के नजदीक की है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों के अलावा थाना रसूलपुर पुलिस व जीआरपी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। मानिक चंद। अच्छा, ये क्या घटना हुई यहाँ? ये अभी रेलवे यानी करके गई थी, उससे यानी वो निकल के आ रही। कौन कट गया? लेडीज। कहाँ रहती है लेडीज? ये पता नहीं है किस जगह का मामला हुई है? ये रेलवे फाटक का है। कौन सी जगह? थाना कौन सा पता है? ये रसूलपुर। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो दुर्घटना हुई है क्या मामला है पूरा?
दुर्घटना क्या है, निकल के जा रही थी, यही की ट्रेन आ गई थी जो कट चुकी। पता चला मुझे आपको पास फोन करा, मीडिया वाले पास, ये बुलाया था। अच्छा, ये महिला को जानते हो आप? जी नहीं। अज्ञात है? नहीं। किस जगह का मामला है? जी नहीं का है, कोई बात नहीं। थाना कौन सा पता? रसूलपुर थाना। कौन? रेलवे फाटक का मामला? रेलवे फाटक है। शव को शिनाख्त कराने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। वहीं महिला की मौत के कारण ट्रैक पर एक्सप्रेस ट्रेन काफी समय तक खड़ी रही, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया। वहीं पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया। लोअर गंगा नहर पुल निर्माण के 1 वर्ष बाद गर्जा महाबली। सड़क निर्माण में बाधा बने गेस्ट हाउस पर चला बुलडोजर। नहर विभाग की मिलीभगत से करोड़ों की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर रेलवे स्टेशन रोड नहर पर एक नया पुल बनाया गया। इसकी अप्रोच सड़कों के टेढ़ा किए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, तो प्रशासन ने मात्र एक गेस्ट हाउस पर कार्यवाही के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एक महिला दुकान के सामने बैठ गई, लेकिन पुलिस के आगे एक न चढ़ी। ये नहर पे जो नया पुल बना है, इसका जो अप्रोच रोड था उसमें ये अतिक्रमण सामने आया और यहाँ पर कोई भी प्राइवेट लैंड नहीं है। ये या तो पीडब्ल्यूडी की लैंड है या इरिगेशन डिपार्टमेंट की लैंड है और उसी पे ये पहले इसका जो अलाइनमेंट बनाया गया था तो सरकारी ज़मीन के हिसाब से ही बनाया गया था और है भी सरकारी ज़मीन। इसलिए इस रास्ते को क्लियर कराने के लिए, ताकि पुल में इतना पैसा लगा है ये चालू हो जाए और पब्लिक को सुविधा मिले, इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर करके बढ़िया रास्ता बना के और इस रोड को चालू किया जाएगा। वहीं नहर विभाग की मिलीभगत से करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर स्थायी व अस्थायी निर्माण कर कब्जा जमाए बैठे हैं। इनसे नहर विभाग के कुछ कर्मचारी अवैध वसूली करते हैं। अप्रोच सड़कों को एकदम बिगाड़ दिया। मात्र एक गेस्ट हाउस पर महाबली गर्जा। अब अन्य जमीन कब खाली होंगी? कैसे स्थानीय लोगों की मांग से सरकारी सारी जमीन कब्जा मुक्त कराई जाए? फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के लालपुर मंडी के समीप पुलिस कार्रवाई से परेशान होकर ऑटो टेम्पो चालकों ने लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के लालपुर मंडी के समीप पुलिस कार्रवाई से परेशान होकर ऑटो टेम्पो चालकों ने जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया। सड़क पर हंगामा कर जाम लगाते लोग ऑटो टेम्पो चालक ने प्रदर्शन किया। मामला ये है कि हमारे प्रशासन ने ये चीजें उखड़वाई हैं, जालियां लगवाई हैं, उनकी सारी शर्तें मान ली हैं। ये है मामला, कोई पार्किंग नहीं है हमारे लिए। कहाँ गाड़ियाँ खड़ी की जाए? दुकानों के सामने गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो दुकान वाले कहते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ से हटाओ, ठेले वाले कहते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ से हटाओ। अब आप ही बताइए हम कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे? और सवारी से 10 रुपए का मामला आता है तो सवारी हमसे झगड़ा करती है, सवारी 5 देती है ना। ये कहते हैं हम मजदूर है तो अब ये बताइए हम भी तो मजदूर है किसी। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि नो पार्किंग का चालान ना काटे और चालान के अलावा हमें पार्किंग दी जाए। प्रदर्शनी ऑटो चालकों की माने तो पुलिस बिना वजह से परेशान करती है और शहर में कहीं ऑटो टेम्पो पार्किंग का नाम नहीं है, जिसको लेकर थाना रसूलपुर के लालपुर मंडी के समीप जमकर प्रदर्शन किया गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए ऑटो टेम्पो चालकों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।